नमस्कार छात्रों। कल हमने कविता कठपुतली के प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम आपकी पुस्तक बसंत का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिठाई वाला। पाठ को पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि यह जो पाठ है किसी मिठाई वाले के बारे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मिठाई वाला व्यक्ति है, जो मिठाई बेचने वाला है, वह कभी मुरली लेकर आता है तो कभी और कोई चीज़, क्योंकि कभी वह भी एक धनी व्यक्ति था। उसके परिवार में उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी जिससे वह बहुत प्रेम करता था। लेकिन विधाता का ऐसा चक्र चला कि अब उसके परिवार में कोई भी नहीं है। वह गली गली में घूमता है और जब रोहिणी की सास उससे पूछती है तो वह बताता है कि अगर उसके बच्चे होंगे तो वह ऐसे ही होंगे। तो वह और बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है और इसीलिए वह गली गली में घूमता है। तो पूरा पाठ इस तरह से है। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे मिठाई वाला। तो अब इसमें है, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। कि वो क्या, बहुत ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता और वह कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। कि वह क्या लेके आया है, खिलौने वाला आया है कोई। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। कि वह इस अधूरे वाक्य को इस ढंग से कहता, इतने प्यार से कहता कि जो सुनने वाले हैं वो एकदम से अस्थिर हो उठते, कि वो एकदम से उसकी तरफ खिंचे आते। उसके सेनाभिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। कि जब वह ऐसा कहता तो जो निकट के मकान है उसमें हलचल मच जाती, मतलब बच्चे उनमें से निकल कर आने लगते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। कि छोटे छोटे बच्चों को, जो युवतियां थी, वो चिको क्या होता है, जो घर के बाहर हम लगा देते हैं, तो उन्हें उठाकर वह नीचे झांकने लगती। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। कि जो छोटे छोटे मतलब इधर उधर बच्चे खेल रहे होते, उद्यानों मतलब होता है बगीचों में, तो वह उन्हें घेर लेता। जब वह खिलौने वाले की आवाज़ सुनते तो वह भागकर आ जाते और खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेते। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। और जब वह खिलौने वाला बच्चों को देखता तो वह वहीं पर बैठ जाता और वह अपने खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। मोल भाव क्या करने लगते, कि जैसे खरीदने लगते कि यह कितने का है, तो वह पूछने पूछते इचका दाम क्या है, ओले इचका। तो ये बच्चे बोलते अपनी आवाज़ में कि इसका दाम क्या है, ओले इचका। तो वही मतलब बार बार में हर खिलौनों को हाथ लगाते और वह उससे पूछते कि इसका दाम कितना है, इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। कि जो खिलौने वाला वह क्या करता, बच्चों से पैसे ले लेता और उन्हें इच्छा अनुसार मतलब जो बच्चों को पसंद होते वह उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। कि वो मतलब बच्चे खुश हो जाते और उनको खिलौने को लेकर वह उछलने कूदने लग जाते हैं। फिर खिलौने वाला आगे बढ़ जाता और फिर दोबारा से वह वही बोलने लगता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। कि जैसे सागर की लहरें एकदम से आगे बढ़ती चली जाती हैं, उसी प्रकार खिलौनों की आवाज़ भी गली में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो उसकी आवाज़ भी आगे तक जा रही है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर
घर आए कि वहाँ पर राय वो थे विजय बहादुर जी, तो उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए। वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। उन बच्चों के नाम क्या थे? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा मेरा धोला कैचा चुंदल है। तो वो अपनी, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, तो वो कहना चाह रहा है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देख मेरा कैचा चुंदल है, और वो कह रहा है कि मेरा भी सुंदर है। तो वो आपस में जब खिलौने लेकर आए तो वह एक दूसरे के खिलौने को वो कहने लगे कि मेरा सुंदर है, तो दूसरा भी कहने लगा मेरा भी सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे कि वे बड़े खुश हो गए और अपने खिलौने को लेकर इधर उधर घूमने लगे घर में। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही कि वह पहले उन बच्चों का देखती रही कि वह कितने खुश हैं। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? और उसने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, तुमने ये खिलौने कितने में लिए हैं, कितने पैसों में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? कि जो खिलौने थे वह अच्छे थे, तो वह सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर चला गया। यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है कि, लेकिन वो कह रहा है कि पता नहीं क्यों देगा, वह तो यही जाने, लेकिन दे गया है, बच्चों के पास है तो दे गया है, यह तो निश्चित ही है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई थी। थोड़ा सा उसने सोचा कि वो कैसे दे गया, और फिर वह अपने काम में जाकर लग गई। फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती कि फिर वह उस बात को भूल गई, फिर वह उसके बारे में क्यों सोचती। तो ये पहली बार जो वह व्यक्ति है वो क्या लेकर आया है? खिलौने लेकर आया है। अब इसका दूसरा पढ़ेंगे 6 महीने बाद, कि इस घटना को 6 महीने हो गए कि जब वो खिलौने बेचने के लिए आया था, अब वो 6 महीने बाद दोबारा से आया है। नगर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया है, कि पूरे नगर में ये समाचार फैल गया है कि एक मुरली वाला आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब जो बहुत ही माहिर होता है, कि वह उस्ताद कि वो मुरली बजाने में कि वह बहुत अच्छी मुरली बजाता है। मुरली क्या होती है बेटे? बांसुरी, कि बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है और उससे अच्छी कोई नहीं है, वह तो एक उस्ताद है। जैसे उसने पूरा परफेक्ट है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। कि वह क्या करता है? मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, कि वो मुरली बजाता है और गाना भी सुनाता है और उसके बाद में मुरली को बेचता है, और वह भी 2-2 पैसे में, कि 2 पैसे में वो मुरली को बेचता है। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा? कि भला उसमें उसको क्या मिलता होगा, कि वो क्या मतलब 2 पैसों में तो वो उसकी लागत ही होती होगी, कि वह क्या कमाता होगा। मेहनत भी तो न आती होगी, कि इतने में तो उसकी मेहनत भी लगती होगी। जो लकड़ी वगैरह है, जो वो लागत होती है, जैसे हम कोई सामान बना रहे हैं तो उसे बनाने में जो पूरा हमारा पैसा लगा है, कि 2 पैसे में तो वह मुरली बनाता भी नहीं होगा जो इतने सस्ते में दे रहा है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अमिक न होगी, यही 30-32 का होगा, कि अमिक नहीं होगी मतलब ज़्यादा नहीं होगी, 30-32 का ही होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। कि बीकानेरी, जैसे वो बीकानेरी मतलब राजस्थानी जो लोग होते हैं, वो जो साफा बांधते हैं इस प्रकार का, वो क्या पगड़ी बांधता है। साफा क्या होता है? पगड़ी, कि इस तरह की वो पगड़ी, वो साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो वो कहने लगे कि ऐसा तो एक वो खिलौने वाला भी आता था, और वह भी ऐसा ही था, कि अब वही तो नहीं है जो अब मुरली लेकर आया है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, कि जैसा तुमने आकार बतलाया है उसी प्रकार का वह मुरली वाला भी था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है, कि वह तो पूरा उस्ताद है, मुरली बजाने में बिल्कुल माहिर है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, कि रोजाना उस मुरली वाले की इसी प्रकार की चर्चा होती, बातें होती।
प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, कि उसका जो ऐसा मधुर स्वर है वह गली में सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, कि अब वो क्या बोल रहा है, पहले वह बोलता था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, लेकिन अब उसका जो है स्वर है वो बदल गया है और अब वह बोलता है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी कौन है? चुन्नू मुन्नू की माँ, कि उसने भी यह मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, कि उसे स्मरण मतलब याद, कि तुरंत ही उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, कि वह भी तो इसी प्रकार खिलौने बेचा करता था। तो अब हम आगे कल पढ़ेंगे।